अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है मेजरिंग साइलेंडर। मेजरिंग साइलेंडर। मेजरिंग साइलेंडर से मुराद आपके पास वो साइलेंडर जो मेजर करेगा। अब साइलेंडर ने क्या चीज़ मेजर करनी? वॉल्यूम मेजर करेगा। वॉल्यूम, यहाँ पे इसने काम क्या करना? वॉल्यूम मेजरमेंट करनी। इसने वॉल्यूम को मेजर करना है, मेजर द वॉल्यूम। अब साइलेंडर ने अगर वॉल्यूम को मेजर करना है तो किस यूनिट में करेगा? यहाँ पे ये करेगा मिलीलीटर में। मिलीलीटर में ये वॉल्यूम को मेजर करेगा साइलेंडर जो होगा। आपने साइलेंडर देखा है, लेकिन यहाँ पे ये स्पेशल है। इसके ऊपर बाकायदा स्केल बना होगा। इस साइलेंडर के ऊपर स्केल बना होगा, यूँ चलता चला जाएगा। ये एक स्केल होगा। मुख्तलिफ कैपेसिटी को मेजर करने के लिए ये यूज़ होते हैं और इसकी मुख्तलिफ कैपेसिटी होती हैं। यानी मेजरिंग साइलेंडर की टाइप्स मुख्तलिफ हैं। कोई 20 मिलीलीटर को मेजर करता है, कोई इस तरह 100 मिलीलीटर को। अमूमन जो होती है 100 से लेके 2500 तक चलते हैं। 100 मिलीलीटर से लेके इसकी जो रेंज होती है 100 मिलीलीटर से लेके 2500 मिलीलीटर तक चलते हैं। ये वाले जो होते हैं आपके पास मेजरिंग साइलेंडर। मेजर करने के लिए मेजर क्या करेंगे? मैंने पहले ही बताया, वॉल्यूम को मेजर करेंगे। ये वाले जो साइलेंडर होंगे बाकायदा इसके ऊपर स्केल बना होता है। लेट किया ये भी आपके पास एक जिस तरह ये मेजरिंग साइलेंडर है, इसके ऊपर भी एक स्केल बना होगा। 50 मिलीलीटर, ये 100, ये 150, 200, इसी तरह 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900। ये वाला यानी जो आपके पास साइलेंडर होगा ये 900 मिलीलीटर तक करेक्ट मेजर करेगा। और ये मेजर क्या चीज़ करेगा? वॉल्यूम मेजर करेगा। अब किस चीज़ का वॉल्यूम मेजर करना? देखें, वॉल्यूम जब मेजर किया जाता है, लेट किया जिस कमरे में मैं अब लेक्चर दे रहा हूँ, मैं इसका वॉल्यूम मेजर करना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे? इसकी लेंथ लेंगे, इसकी विड्थ लेंगे और इसकी हाइट लेंगे। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो ही हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास इस कमरे का वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम में ये भी जगह आएगी जहाँ पे अब मेरा हाथ है, ये वॉल्यूम ही है कमरे का। वॉल्यूम सारा जहाँ पे ये मेरे अब हाथ है, वाइट बोर्ड भी कमरे के वॉल्यूम में ही लगा हुआ। जो हवा के एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी कमरे के वॉल्यूम के अंदर ही मौजूद हैं। तो आप यहाँ पे जो साइलेंडर होगा कमरे का, तो वॉल्यूम मैंने अभी बताया आपके पास ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो इसका आपने वॉल्यूम किस तरह फाइंड करना है? वॉल्यूम इसका इक्वल होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा इस कमरे का। यहाँ पे इस साइलेंडर के अंदर हमने जब मेजर करना है वॉल्यूम, तो यहाँ पे साइलेंडर में आपने क्या करना? जिस चीज़ का मेजर करना है वॉल्यूम, ये डिपेंड करता है चीज़ कौन सी है। याद रखें, अमूमी तौर पे हम साइलेंडर के अंदर दो चीज़ों का वॉल्यूम मेजर करते हैं। एक तो या वो लिक्विड फॉर्म में हो, दूसरा वो किस फॉर्म में होना चाहिए? पाउडर्ड फॉर्म में। तो इजीली हम मेजर कर लेते हैं। लेकिन ये इर्रेगुलर शेप्स का भी वॉल्यूम मेजर कर लेता है। तो वहाँ पे या इसको यूज़ करते हुए आपने एक मेथड को डिस्क्राइब करवाना है, उसको इस्तेमाल करेंगे। वो है जी डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता। क्योंकि हमने आज जो है पाउडर्ड फॉर्म में हमारे पास सब्सटेंस होगा और लिक्विड फॉर्म में होगा जिसका हमने वॉल्यूम मेजर करना है। तो लिक्विड और वॉल्यूम लिक्विड और आपके पास जो होगा पाउडर्ड फॉर्म में जिनका आपने वॉल्यूम मेजर करना, वो तो इंतहाई आसान है, हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड से ही करेंगे। अब आपने क्या करना जी? डिस्प्लेसमेंट मेथड वाला
यूज़ होता है अमूमी तौर पे कब, जब आपके पास जो चीज़ है जिसका आप वॉल्यूम मेजर करना चाहते हैं वो इर्रेगुलर हो, इर्रेगुलर शेप हो, वो चीज़ जिसका आप वॉल्यूम मेजर करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे जिसकी कोई ख़ास शक्ल ना हो, जिस तरह पत्थर होते हैं, हम प्लेटफॉर्म पे चले जाएं रेलवे स्टेशन पे तो वहाँ पे हमें पत्थर छोटे छोटे दिखाई देते हैं जिनकी कोई ख़ास शक्ल नहीं होती, कोई आगे की तरफ बढ़ा होता है, कोई ऊपर से उठा होता है, कोई नीचे से बैठा होता है, यानी पत्थरों की वहाँ पे जो स्टोन्स होते हैं जो पटरी ट्रैक के अंदर बिछाए जाते हैं उनका कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं होता, वहाँ से हम वॉल्यूम फाइंड नहीं कर सकते। तो फिर कैसे करेंगे? डिस्प्लेसमेंट मेथड से उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वो किस तरह करना नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ना है, हमने दो चीज़ों का वॉल्यूम मेजर करना सीखना है। एक तो होगी हमारे पास लिक्विड फॉर्म में, दूसरी होगी पाउडर्ड फॉर्म में। और एक होगा जी लिक्विड फॉर्म में आपके पास। ऐसे ही आपके पास लेट किया लिक्विड है, आपने क्या किया जी, लिक्विड को इसके अंदर डाला, वाटर ही है लिक्विड, वाटर भी तो लिक्विड ही है, आपने इसके अंदर डाला, जब डाला तो ख़ास सतह तक गया, आपके पास वो पानी जो था ख़त्म हो गया जिसका आपने वॉल्यूम लेना। तो फिर आपने यहाँ से देखना है कि कहाँ तक आपने वाटर, जब पहले ये एम्प्टी था, खाली था, बिल्कुल खाली था, अभी आपने पानी इसके अंदर उंडेला नहीं था, जब पानी उंडेला इसके अंदर तो फिर आपने देखा कि यहाँ पे वाटर की जो सरफेस थी, सतह थी, वो ऊपर की तरफ लेवल जो था बुलंद हो रहा है ऊपर की तरफ, उधर से आपके पास जो वाटर था सारा इसके अंदर आपने डाल दिया। फिर देखा कि आपके पास जो पानी की सतह बनी वो ये वाली थी, यहाँ तक पानी आ गया और पानी आपके पास ख़त्म हो गया। आपने इसका ही वॉल्यूम फाइंड करना था, क्योंकि ये आपके पास जो है मेजरिंग सिलेंडर, इसके ऊपर स्केल बना हुआ है, 50 मिलीलीटर, 100, 150 सारा तो मिला हुआ है। जब आपने देखा कि आपके पास लिक्विड ख़त्म हो गया और जो लिक्विड का लेवल था, जो सरफेस थी, वो यहाँ तक आई, आपने इसके बिल्कुल सामने देखना कि कौन सा डिजिट है जो कि उसके ऊपर पहले ही लिखा हुआ है, वो देखा गया तो 550 ये वाला डिजिट था। इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना होगा, 550 मिलीलीटर जो आपने लिक्विड इसके अंदर डाला है। यूँ हमने उस लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड कर लिया, वो कितना आया, 550 मिलीलीटर इसके अंदर ऐसे ही डाल दिया जो कि लिक्विड फॉर्म में था। अब आपके पास ये पाउडर्ड फॉर्म में है जिसका आप वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं, सब्सटेंस जो है, आपने क्या किया, उस सब्सटेंस को, उस चीज़ को इसके अंदर डाला, पाउडर्ड फॉर्म में है। आपको इल्म है जब पाउडर्ड फॉर्म में चीज़ होती है वो सारी जगह ऑल स्पेसिस को कवर कर लेती है अगर पाउडर्ड फॉर्म में होगी। जिस तरह आप क्या करें, आटा जो है घरों में होता उसको देख लें, उसको आप लें किसी गिलास के अंदर डालें, क्या ऐसा होगा कि गिलास के अंदर आपने आटा डालते गए, गिलास भर गया और सेंटर से इतनी जगह खाली रह गई होगी? नहीं भाई, वहाँ पे भी वो आ गया होगा। क्यों? क्योंकि आटा जो है हमारे पास वो क्या है, पाउडर्ड फॉर्म में। इसी तरह नमक की मिसाल लें, चलें जी, नमक की आप ज़्यादा अच्छी तरह समझेंगे। नमक, अब आपके पास साल्ट जो है एक पाउडर्ड फॉर्म में भी होता है। जो आपके पास पाउडर्ड फॉर्म में साल्ट था उसको आपने इसके अंदर डाला, आपने देखा कि उसने ऑल स्पेसिस को कवर किया, उसने कोई जगह भी छोड़ी नहीं। वो ऐसे नहीं होगा कि आपने जी साल्ट डालना शुरू किया, यहाँ तक तो साल्ट आ गया, यहाँ तक साल्ट, फिर इतनी जगह छूट गई, इधर भी साल्ट है, नीचे भी सारा साल्ट, इधर भी साल्ट, यहाँ पे साल्ट है नहीं, ऐसे नहीं होगा, बल्कि साल्ट यहाँ पे भी होगा। क्यों? क्योंकि पाउडर्ड फॉर्म में है। पाउडर्ड फॉर्म में है तो इसने ऑल स्पेसिस कवर करनी है, तमाम की तमाम जितनी भी हैं आपके पास। पाउडर्ड फॉर्म में आपने साल्ट डाला, ऐसा नहीं होगा कि ये वाली इतनी जगह जो होगी आपके पास एम्प्टी बच जाए और इधर भी साल्ट, बाकी तमाम साल्ट है आपके पास, लेकिन ये वाली जगह जो है बच जाए, यहाँ पे भी जी साल्ट ही है सारा, लेकिन ये जगह बच जाए, ऐसा नहीं होगा। पाउडर्ड फॉर्म में उसने तमाम स्पेसिस को कवर करना है, ऑक्यूपाई कर लेना, तमाम स्पेसिस को जब उसने कवर कर लेना है तो यहाँ पे भी साल्ट ही होगा। इसका मतलब जब पाउडर्ड फॉर्म में आपके पास सब्सटेंस होगा वो ऑल स्पेसिस को कवर कर लेता। यूँ भी आप वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, बस आपने उसके अंदर डाल देना है मेजरिंग सिलेंडर के अंदर, फिर आपने देखना उसकी जो लेवल था, जो आपने सब्सटेंस डाला है पाउडर्ड फॉर्म में, उसका लेवल, ये जो डिजिट्स लिखे हुए हैं किससे मैच कर रहा है, किसके एन बिल्कुल सामने है। जहाँ पे बिल्कुल सामने आपने फैसला करना है कि यही इसकी लेयर है जो कि इसके साथ कोइंसाइड कर रही, मिल रही है, ये वाली लेयर इस
650 के साथ यहाँ पे मिल रही है जो पाउडर्ड फॉर्म में आपने साल्ट डाला, तो आप यूँ कह देंगे ये जो साल्ट डाला गया इसका वॉल्यूम जो है वो है 650 मिलीलीटर। यूँ आपने बता दिया, पाउडर्ड फॉर्म में भी बता दिया, लिक्विड फॉर्म में भी आप बता चुके हैं, क्योंकि लिक्विड भी जो होता है तमाम स्पेसीज़ को ऑक्यूपाई कर लेता है। पानी है, आप बोतल के अंदर डाल लें, बोतल के अंदर जब आप डालते जाएंगे ऐसा तो नहीं होगा कि सेंटर से या किसी साइड से वहाँ पे वाटर नहीं है, बाकी सारी बोतल पानी से भरी हुई, लेकिन दरमियान से आपको खाली दिखाई दे रही है और वहाँ पे पानी ना हो, ऐसा नहीं होगा। लिक्विड भी तमाम स्पेसीज़ को कवर कर लेता है। इसी तरह पाउडर्ड फॉर्म में जब सब्सटेंस होता है वो भी ऑल स्पेसीज़ को कवर कर लेता है। यूँ जो उसकी ऊपर वाली लेयर होगी जिसके साथ इधर आपके पास जो डिजिट लिखे गए हैं, जो कि ग्रेजुएट है ये वाला साइलेंडर, जहाँ पे लिखे गए हैं ये डिजिट, जिसके सामने होगा आप बता देंगे कि इतने मिलीलीटर है, बिल्कुल सामने देखते हुए। और याद रखें जब आपने रीडिंग लेनी होती है मेजरिंग साइलेंडर से, अगर लेट किया यहाँ पे है ये वाली जगह कि आपके पास पाउडर्ड फॉर्म में जब सब्सटेंस था यहाँ तक आया, बस आपने अब रीडिंग लेनी है, क्या करना होता, आपकी आंख बिल्कुल सामने होनी चाहिए इसके साइलेंडर के। अगर आप यहाँ से देख, ये वाली आपके पास IG लेवल यहाँ से तक ख़त्म हो गया पाउडर फॉर्म में जो साल्ट था, यहाँ से आपने देखना है कितना है, तो आपकी ये आंख जो होगी इसके बिल्कुल एंड सामने होगी। जिस तरह इस आप मेरे पास बोर्ड मार्कर के सामने मेरी आंख है, ये नहीं करना कि आप क्या करें अपने चेहरे को नीचे कर लें, नीचे से ऊपर की तरफ देखें, ये काम नहीं करेंगे। अगर आप नीचे से देखेंगे आपकी आंख बिल्कुल सामने नहीं होगी इस लेवल के। आप नीचे से क्या करें जी, नीचे चेहरा नीचे कर लें, यूं देखना शुरू कर दें, आप गलत मैयर कर लेंगे। और ऐसा भी नहीं करना कि आपने क्या किया जी, ऊपर चले गए और ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, लेवल इधर रह गया, इधर है, आपकी आंख इधर है, अब आंख से आप ये वाला लेवल देख रहे हैं, यूं भी आप गलत मैयर करेंगे। और यूं भी कि ये वाला ऊपर है, आप नीचे से देख रहे हैं, यूँ भी आप इसका लेवल जो होगा गलत मैयर कर लेंगे, इसका वॉल्यूम आपके पास गलत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपको कंसाइड करते हुए नहीं दिखाई देंगे, अगर दिखाई देंगे वो गलत होगा। आपकी आंख बिल्कुल इस लेवल के सामने होनी चाहिए, इस लेवल के, जिस तरह ये बिल्कुल सामने। यूँ जब आप सामने रख के देखेंगे तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल करेक्ट मैयर कर लेंगे इसका वॉल्यूम जो आपने साल्ट डाला या कोई भी पाउडर्ड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में सब्सटेंस है। ये था जी हमारा मैयरिंग साइलेंडर कि किस तरह हम मैयरिंग साइलेंडर को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते, उनका आप वॉल्यूम मैयर करते हैं। आज हमने पढ़ा लिक्विड फॉर्म में और पाउडर्ड फॉर्म में होंगी जब सब्सटेंसेस। अभी हमने इर्रेगुलर शेप का नहीं पढ़ा, इर्रेगुलर शेप का पढ़ेंगे, वो कैसे आएगा, वो डिस्प्लेसमेंट मेथड से होगा। अभी तक डिस्प्लेसमेंट मेथड की हमने बात नहीं की। डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह हमारे पास एक इर्रेगुलर शेप का एक स्टोन है, उसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना, वो किस तरह करना आगे देखेंगे। यहाँ तक हमने यही देखा कि पाउडर्ड फॉर्म में होगा, आपने डाल देना, बस पाउडर डालते जाना, जब ख़त्म हो गया आपने देख लेना एंड बिल्कुल सामने यहाँ पे जो ग्रेजुएट है, ये जो लिखा हुआ है, इसके एंड सामने कौन सा डिजिट है जो होगा आपने बता देना इतने मिलीलीटर। इसी तरह लिक्विड के लिए भी यही काम करना, डालते जाना, पहले वो एम्प्टी होगा, डालते गए, वो लिक्विड की सरफेस बताएगा, लिक्विड का ही लेवल बताएगा, और जो बिल्कुल सामने होगा वहाँ से आपने देख के बता देना कि जी ये बिल्कुल सामने है, इतना है, तो इसका लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो इतने मिलीलीटर है। साल्ट जो था पाउडर्ड फॉर्म में, उसका जो वॉल्यूम आपके पास आया वो जी 650 मिलीलीटर है। यूँ आप उनके वॉल्यूम बता देंगे किसको यूज़ करते हुए, मैयरिंग साइलेंडर को। जब आपके पास इर्रेगुलर शेप की होगी फिर हम यूज़ करेंगे डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये होगा जी हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कि डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है, ये आपने कर लेना है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।